ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है आओ अयोध्या चलें। राम जी, आप कहो तो अयोध्या मैं भी आ जाऊं। आप कौन हैं? मैं एक अजनबी हूँ। आपकी विशेषता क्या है? विशेषताएं तो बहुत हैं, कौन कौन सी गिनाऊं? पहली विशेषता तो ये है कि मैं बिना झूठ बोले रह नहीं सकता। दूसरे, ना तो मुझ में त्याग भावना है, ना अनुशासन में रहता हूँ। आदर्श और मर्यादाओं की तो बात ही मत पूछो। रही बात वचन की, तो लोग विश्वास ही नहीं करते। कहते हैं कि यह झूठा है, बोल देता है लेकिन वचन को पूरा करता नहीं है। इसकी जुबान का तो कोई ठिकाना नहीं है। एक और विशेषता ये भी है कि दिखावा, छल कपट और पाखंड करने में मैं नंबर 1 पर हूँ। भगवान के नाम पर हाथ फैलाकर भगवान को बदनाम कर अपना साम्राज्य खड़ा करने में मुझे ज़रा भी शर्म नहीं आती। आएगी कहाँ से? होगी तब तो आएगी ना। करते क्या हो? झोपड़ियाँ और ज़मीनों पर कब्जा करने जैसा छोटा सा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। एक बार बड़ी मुश्किल से एक झोपड़ी हाथ लगी, जिसमें एक बुजुर्ग माता रहती थी। उसे धमकाकर कब्जा कर लिया। माता रोने लगी। इसकी परवाह किए बिना खुशी खुशी जैसे ही घर पहुंचा, घर वालों ने खुशी का राज पूछा तो मैंने कहा, राज मत पूछो, भारत माता की जय बोलो। पूरा घर भारत माता की जय से गूंज उठा, ठीक वैसे ही जैसे पूरे देश में गूंज रहा है। इसके बहुत समय के बाद एक बड़े प्लाट पर कब्जा कर लिया। इस खुशी में पार्टी का आयोजन किया। अपने जैसे कब्जाधारियों को बुलाया, उन्हें शराब और कबाब दोनों का आनंद दिलाया। इनमें से सबसे ज़्यादा कब्जा जिसने किया था, वह नशे की धुन में जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, जय श्री राम। फिर क्या था, वहाँ का सारा वातावरण राममय हो गया। ऐसे लगा जैसे यहाँ पर ही अयोध्या उतर आई हो। मेरी एक विशेषता ये भी है कि जब आपका रावण के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय मैं अपने घर में कायरों की तरह दुबका हुआ था। आपका दर्शन करने अयोध्या आने वाली भीड़ में से किसी ने आपका साथ दिया था, या यह भी मेरी तरह अपने घरों और आश्रमों में दुबके पड़े थे?
हो सके तो एक बार इनसे पूछना जरूर कि उस समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे। एक बात मेरी तरफ से भी पूछ लेना कि महाभारत युद्ध के समय सत्ताधारी दुष्ट दुर्योधन, दुशासन और इनका साथ देने वाले धर्माचार्य एवं धर्म गुरु भगवान के विरोध में क्यों खड़े थे। भगवान का विरोध करने वाले अब आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसों को ऐसा दर्शन कराओ कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। राम जी, आपकी इजाज़त हो तो एक बात आपसे पूछ लूं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो। आप तो अयोध्या आ गए, तो क्या बाकी सब मंदिर खाली हो गए। यह प्रश्न मेरे से नहीं, अयोध्या आने वालों से पूछो। इनसे क्या पूछूं, ये सब तो यही रट लगाए हुए हैं कि भगवान तो कण कण में है। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे सब में भगवान है। ये सुन आपको कैसा लगा, आपने क्या किया। गधे में भी भगवान है कहने वाले को मैंने कहा, अरे गधे। इतना सुनते ही वह रावण की तरह आंख लाल करते हुए मेरे पास आया और बोला कि तुमने मुझे गधा कहा है। मैंने कहा हाँ। बस फिर क्या था। उसने मेरा कॉलर पकड़ा और बोला, तू गधा, तेरा बाप गधा, तेरा सारा खानदान गधा। मैंने कहा कि तुम आदमी हो या पजामा। जो बात स्वयं को पसंद नहीं, वही बात भगवान के लिए कहते हो। उस भगवान के लिए जिसका ऊंचे से ऊंचा नाम है, ऊंचे से ऊंचा धाम है, ऐसे परम धामवासी भगवान के लिए नीच से भी नीच भाषा का इस्तेमाल कर कितने नीचे गिर चुके हो और कितना गिरोगे, इसका अंदाज़ा भी है आपको। आम जनता ही नहीं, ऐसी मूर्खताएं बड़े बड़े विद्वान, धर्माचार्य, धर्मगुरु, जगत गुरु, शास्त्रवादी व शास्त्रों का उपदेश पिलाने वाले सभी यही भाषा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। यदि यह सत्य है तो फिर अवतरित कौन होता है, गीता ज्ञान कौन देता है, अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना कौन करता है। इस बात का जवाब संसार के किसी भी गुरु अथवा धर्माचार्य आदि के पास है तो बताओ ना। जब सबके अंदर भगवान है तो मंदिर किसके बने हैं, क्यों बने हैं, किस लिए बने हैं, इसका जवाब कोई दे सकता है। स्वयं को जानते नहीं हो, बातें भगवान की करते हो। भगवान से कब मिले हो, भगवान ने कब कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। किसी को कहा हो तो बताओ, वरना भगवान के बारे में अनर्गल आलाप बंद करो, क्योंकि ऐसा करना महापाप है। राम जी, आज्ञा हो तो एक बात और पूछ लूं। पूछो। महाभारत युद्ध के समय भगवान ने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा कि ये सब तो मरे पड़े हैं। आप जरा सोचो, अन्याय, अधर्म,
अनीति पर चलने वाले, धोखे से पांडवों को हराने वाले, चीर हरण के समय ठहाके लगाने वाले, यह सब देखते एवं जानते हुए भी गूंगे और बहरे बने बैठे धर्माचार्य और धर्म गुरुओं को मुर्दा नहीं तो और क्या कहोगे। अंदर से वह सब भी जानते हैं कि वह चलती फिरती लाशें हैं, ना इनमें नैतिक बल है, ना आत्म बल है, ना अध्यात्म बल है और ना ही ईश्वरीय बल है। ये लोग धरती पर बोझ हैं, जनता का खून चूसने वाले केचुए हैं, मलप हैं। ऐसे लोगों की भीड़ में मेरा अयोध्या में क्या काम है। हे अजनबी, मैं राम हूँ राम, मुझे बुद्धू मत बनाओ। मैं तुम्हें अच्छी रीति जानता हूँ कि तुम अजनबी नहीं अर्जुन हो। अधर्मनाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए परमात्मा शिव आपके सारथी हैं और आप उनके संदेश वाहक हो। शिव मेरे भी आराध्य हैं, इसलिए आपको अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है। मैं ही आपके पास आऊँगा, क्योंकि आपका घर ही अयोध्या है। सच तो ये है राम जी, मैं अयोध्या आने वाला था भी नहीं, क्योंकि मेरे संस्कार कर्म प्रधानता पर आधारित हैं, जिसे शायर ने यूं कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मेरी इस दृढ़ता को देख परीक्षा लेने के लिए परमात्मा शिव मेरे पास आए भी थे। कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं। फिर बोले ग्रेस मार्क चाहिए। मैंने कहा आपसे किसने कह दिया कि मुझे ग्रेस मार्क चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनते ही वह खामोश हो गए। मैं इस परीक्षा में पास हुआ या नहीं ये तो आप जाने या परीक्षा लेने वाला परमात्मा शिव जाने, क्योंकि शिव का ये संदेश मुझे अच्छी रीति याद है कि मर जाओ लेकिन मांगो मत। अच्छा, अंत में अयोध्या जाने वाले सभी सच्चे दर्शनार्थियों को हृदय से मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति।